Brought to you by CR Arms, Hire and ITEL. Coming home to CR आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। सत्र शुरू होते ही सपा विधायक वेल तक पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे। ये देखकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अपनी सीट छोड़कर खड़े हुए, विधायकों को समझाया। फर्क नहीं पड़ा तो अध्यक्ष ने कहा, मैं सदन स्थगित करने के पक्ष में नहीं रहता। इसके बाद महाना ने गुस्से में हेडफोन फेंका और विधानसभा को 12:20 तक स्थगित कर दिया। तय समय पर कार्रवाई फिर से शुरू हुई। सपा विधायक पल्लवी पटेल और रागिनी सोनकर ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया और ये कहा, आपने सवाल पूछने का मौका दिया। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जब सरकार गूंगी हो जाती है तो विपक्ष को और जनता को चिल्लाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सदन में बैठी हुई सरकार अखंड तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जातिगत शोषण का जीता जागता नमूना है और विशेष रूप से पिछड़ों विरोधी सरकार है और ये सामंतवादी सरकार है। सदन में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने संभल और बहराइच का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री जी, बहराइच में जिस रास्ते से जुलूस निकलता था उस रास्ते में परंपरागत रूप से 50 मीटर में बड़ी घनी बस्ती है और वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। जब पहले जुलूस जाता था तो वहाँ बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी जाती थी। अब की बार कोई फोर्स लगाई नहीं गई और वहीं झगड़ा वितंडाबाज शुरू किया गया। अब ये कांग्रेस विधायक आराधना मिश्र ने बहराइच में हुई हिंसा का जिक्र किया और कहा कि धार्मिक जुलूस में अश्लील गाने चलाए जाते हैं। मैं ये मानती हूँ कि कोई भी सरकार और कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता कि सांप्रदायिक दंगे हों, प्रदेश जले। पर अफसोस की बात है कि आज उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई जिसकी वजह से आज प्रदेश का माहौल ठीक नहीं है। वहीं निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि सभी हिंसा की बात करते हैं, कोई पत्थरबाजी, निर्मम हत्याओं या पुलिस वालों पर हमलों का जिक्र नहीं करता। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए हैं। करे जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। सदन में चली कुछ देर की बहस के बाद नमूदार हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने भी साल 1978 के दंगों का जिक्र किया और विपक्ष को बाबरनामा पढ़ने की नसीहत दी। देखिए उनके भाषण के चुनिंदा हिस्से। आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही।